तो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अड्डा पंकज पहाड़ी में। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग तो जान ही गए होंगे टाइटल से कि हमारी वीडियो है आज की क्विक रिवीजन 2021। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी करंट अफेयर्स 2021 में देखने को मिले हैं वो आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आज हमारा को जो इसका ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। पार्ट वन जिसने भी नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स सर्च करके देख सकता है। तो ये मोस्टली 250 क्वेश्चन है और आज का हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 33 नंबर है, जो कि इससे पहले की सारी वीडियोस पार्ट वन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, बिटवीन विच टू कंट्रीज जयनगर कुर्था रेलवे लिंक प्रोजेक्ट स्टार्टेड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि पहली दो कंट्री कौन सी दो कंट्रीज है जिनके बीच में जयनगर कुर्था रेलवे एक प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ। तो ये आपका इंडिया और नेपाल के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में एक बहुत बढ़िया लिंक आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ रेलवे से जुड़ा। तो अगर नेपाल से आपको और भी जानकारियाँ हैं तो नेपाल का पीएम कौन है इस समय, शेर बहादुर देउबा। ठीक है, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है आपकी, विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है हमारी वीडियो का कि अक्टूबर 2021 में कि आपका जो क्लास 1 से लेकर 12 तक कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने निःशुल्क शिक्षा का प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये कक्षा 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने का काम हरियाणा स्टेट ने किया। कौन से स्टेट ने किया आपका, हरियाणा। परिबुकुलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व से आजकल कुछ बहुत क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया टाइगर रिजर्व के अकॉर्डिंग। तो परिबुकुलम टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे खुला है, तो ये आपके केरला में। ठीक है, इसको एक तरह से आप कह सकते हो कि एक गार्जियन अवार्ड के नाम से भी नवाजा गया, अर्थ गार्जियन अवार्ड। ठीक है, और अगर टाइगर से रिलेटेड की बारी आई है तो टाइगर का आपको बोल सकते हैं कि मोस्टली टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आपके मध्य प्रदेश में। अगला है, विनर ऑफ 130th एडिशन ऑफ डूरेंट कप। ठीक है, तो डूरेंट कप तो आपको पता ही है फुटबॉल से रिलेटेड है, बट अभी यहाँ पे पूछा गया कि 130th एडिशन हुआ था उसका विनर कौन है। तो इसका विनर कौन है आपका, FC गोवा। ठीक है, तो वह इसमें बहुत सारी अलग अलग फुटबॉल कंपनीज वो आती हैं टीमें, तो उसमें FC गोवा इस बार जीती थी। अगला है, FIH गिव बेस्ट टाइटल अवार्ड फॉर मेंस हॉकी प्लेयर्स टाइटल 2021। ये किसको मिला है, ठीक है, तो ये आपका किसको मिला है, हरमप्रीत सिंह। ठीक है, तो FIC क्या है, एक फेडरेशन है इंटरनेशनल हॉकी टीम की, जो कि आपकी हॉकी से रिलेटेड चीज़ों को देखती है। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की तरफ से बेस्ट टाइटल अवार्ड किसको मिला है, मेंस का, हरमप्रीत सिंह को। ठीक है, और अगर वुमेंस में यही पूछा जाएगा तो आपका गुरजीत कौर वुमेन में है। अगला है, फीफा रैंकिंग फुटबॉल रैंक। ठीक है, तो फीफा रैंकिंग के हिसाब से फुटबॉल रैंक भारत की कितनी है, तो भारत की है आपकी 106 रैंक, बट पहले नंबर पे कौन है आपका, बेल्जियम, फ्रांस। नेक्स्ट है, 94th ऑस्कर अवार्ड इन 2022। ठीक है, फिल्म गिवन 2। तो जो 94th ऑस्कर अवार्ड है 2022 में वो किसको मिला है, तो ये आपके कुंजगल को मिला। ठीक है, तो ये कुंजंगल है, तो इन्हीं को आपका 94th ऑस्कर अवार्ड के नाम से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, स्टेट बिकम फर्स्ट टू गेट ODF एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, तो कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसने इलेक्ट्रिसिटी सभी घरों को पहुंचाने का काम किया, तो ये पूरी तरह से सक्सेसफुल काम हुआ गोवा में। और गोवा के अगर CM पूछे जाएंगे तो कौन है प्रेजेंट में, प्रमोद सावंत। ठीक है, और वहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन है, श्रीधरन पिल्लाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 21 में कोंकण शक्ति संयुक्त अभ्यास। ठीक है, तो ये आपके डिफेंस से भी काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइजेस जितनी भी होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका कोंकण शक्ति संयुक्त अभ्यास हुआ था ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, तो ये भी आपका भारत और UK के बीच में हुआ था। ठीक है, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक, नेक्स्ट है, US ओपन 2021 टेनिस का चैंपियनशिप कौन है, तो मेंस में कौन है, डेनियल मेदवेदेव। ये अक्सर बहुत ज़्यादा आपका चर्चित व्यक्ति हैं। तो US ओपन 2021 में मेंस में कौन जीता है, डेनियल मेदवेदेव। बट अगर वुमेंस का पूछा जाएगा तो एमा राडुकानु। ठीक है, राडुकानु। नेक्स्ट है, राजीव गांधी स्पोर्ट्स अवार्ड्स रिनेम्ड। तो ये तो आप जानते ही हो कि दैट मीन्स यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अवार्ड्स के नाम या बहुत सारे सिटीज़ प्लेस के नाम चेंज किए हैं, तो उसी में राजीव गांधी स्पोर्ट्स का नाम भी एक चेंज किया गया है। तो अब इसको किस नाम से जाना जाएगा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से। नेक्स्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्रूनल मेडल। ठीक है, इन 21। तो ये किसको मिला है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से, तो ये मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ही मिला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का अवार्ड। ठीक है, और ये भूटान के PM ने दिया था, लोतिया तेनसिंग ने।
अगला है ऑन ऑनर ऑफ नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट 7 अगस्त इज नेम्ड है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा तो आप जानते ही हैं, इस बार उन्होंने गोल्ड मेडल लाए थे हमारे भारत के लिए। तो ये आपको इनका जो स्पोर्ट्स डे भी नाम इनके नाम से मनाया गया है 7 अगस्त को, क्योंकि उसी दिन उन्होंने क्या कहते हैं गोल्ड जीता था। सो अब इसको किस नाम से जाना गया? भाला फेंक दिवस के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, तो याद रखना कि 7 अगस्त किस नाम से जाना जाएगा? भाला फेंक दिवस। अगला है नेवल एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंद किसके बीच में हुई? तो दैट मीन्स आप देख सकते हो कि एक मुस्लिम कंट्री का ही नाम है, तो इससे आप कह सकते हो कि ये दो मुस्लिम मतलब एक मुस्लिम कंट्री के साथ ही ये आपका लिखा है। दैट मीन्स रिमाइंड करने के लिए आपको आसान रहता है। तो ये किसके बीच में हुआ अल मोहम्मद अल हिंदी? तो ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट 1925 में तो काकोरी कांड जो हुआ था उसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में जो डूरंट कप है वो 30 सेशन हुआ था वो किससे रिलेटेड है? तो जैसे कि अभी आपको बताया था डूरंट कप आपको किससे रिलेटेड है? फुटबॉल गेम से, ठीक है। और 130 सेशन अभी कौन जीता था वो अभी आपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देखा। नेक्स्ट है रामसर लिस्ट इन अगस्त 21, ठीक है, नाउ बिकेम आफ्टर एट 4 सिटीज। तो रामसर लिस्ट में अब जो अगस्त में 4 नए शहर और जुड़े उसमें, ठीक है, 4 नई साइट्स और जुड़ी, तो अब टोटल कितनी हो गई? 46। इससे पहले रामसर कितनी साइट्स थी? 42। रामसर साइट्स क्या होती हैं? ये बेसिकली वो लिस्ट होती है जो टॉप मॉन्यूमेंट से ही रिलेटेड आपका देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच डे इज डिक्लेयर्ड हैज़ द पार्टीशन ऑनर मेमोरियल डे बाय पीएम, ठीक है। तो एक हमारे पीएम ने क्या कहते हैं मोदी जी ने क्या कहते हैं पार्टीशन ऑनर मेमोरियल डे के नाम से भी एक डिक्लेयर किया है। तो ये कब किया है? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को क्या था? हमारा पाकिस्तान जो देश है वो आज़ाद हुआ था उस दिन, ठीक है। तो 14 अगस्त को आपको भारत का इंडिपेंडेंस डे नाम बना के पाकिस्तान का मनाया जाता है और फिर उसके बाद अगले ही दिन भारत का मनाया जाता है। अगला है ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में फर्स्ट 3 कंट्रीज कौन थी? ठीक है, तो ये कौन थी आपकी? चाइना, ब्रिटेन एंड अमेरिका, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज थी पैरा ओलंपिक जो पहली पोजीशन पे थी, चाइना, ब्रिटेन एंड अमेरिका। और ये कितने से कितने के बीच में हुआ था? 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में हुआ था। फिर इंडिया की रैंक और इसमें कितनी थी ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक्स वाले में? तो ये 24, ठीक है। एक टोक्यो ओलंपिक गेम था और एक पैरा ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक में आपकी 24 रैंक थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर इन पैरा ओलंपिक गेम टू विन 2 मेडल्स इन 1 ओलंपिक। तो ऐसी पहली महिला कौन थी पैरा ओलंपिक में जिस 2 मेडल एक साथ जीती थी एक ही ओलंपिक में? तो वो अवनी लखारा थी। अगला है सिंह राज ने सिल्वर मेडल जीता था एंड ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था टोक्यो ओलंपिक में। तो ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है सिंह राज? तो सिंह राज आपके हैं शूटिंग से। नेक्स्ट है मेडल वन बाय इंडिया इन टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम, ठीक है। तो इंडिया ने जो मेडल जीते टोटल, तो टोटल आपके कितने पैरा ओलंपिक में जीते थे? 19 मेडल जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। अगला है टोक्यो पैरा ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी इंडिया फ्लैग होस्टेड बाय कितना, ठीक है। तो किसने किया था? तो अक्सर पूछा जाता है कि आपका ओलंपिक गेम हो गया, पैरा ओलंपिक गेम हो गया या जो भी आपके बड़े गेम्स होते हैं उनमें फ्लैग कौन होस्ट करता है, ठीक है। तो ओपनिंग सेरेमनी में किसने होस्ट किया था? आपका टेकचंद ने, ठीक है, जो कि 24 अगस्त को था। और ये एंड कब हुआ था? तो अभी आप देखिए 5 सितंबर तक चला था। तो 24 अगस्त को टेकचंद द्वारा फ्लैग होस्ट किया गया था। अगला है मैस्कट शुभांकर ऑन टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, ये मैस्कॉट शुभांकर टोक्यो ओलंपिक गेम का था, ये तो ये किसके द्वारा किया गया था? मिराई तोबा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो उसका सिंबल टाइप का है। तो ये आपका वहाँ का शुभांकर वहाँ का मेन मैस्कॉट रहा टोक्यो ओलंपिक का, ठीक है। अगला है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था राइजिंग स्टार फंड, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? निर्मला सीतारमण ने। तो ये किन चीज़ों में किया? लघु मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। देन नेक्स्ट है नेम गिवन टू द इवैक्यूएशन मिशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो कि काफ़ी चर्चित रहा, अफगानिस्तान में जितने भी आपके भारतीय थे उनको इवैक्यूएट किया गया था। तो वो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। तो ये तो मोस्टली आपका इंपॉर्टेंट आपका देख सकते हो। अगला है अगस्त 2021 में इंडिया एंड विच कंट्री आर्म्ड एज कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज जायद अल अबर, ठीक है। तो बहुत सारी मैंने 2021 में बहुत सारी एक्सरसाइजेस हुई, तो उसी में एक एक्सरसाइजेस थी जायद अल बाहर। तो ये किसके साथ हुई? इंडिया की, इंडिया और कतर के साथ, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था, फारस की खाड़ी में, सॉरी। नेक्स्ट है काजे हिंद 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में हुई थी? इंडिया और काजिकिस्तान। तो इसी से आप याद रख सकते हो के है, दैट मीन्स के से काजिकिस्तान, ठीक है। तो काजे हिंद आपकी एक्सरसाइज किसके बीच में हुई? भारत और काजिकिस्तान। ज़्यादातर आपकी एक्सरसाइजेज भारत से ही रिलेटेड पूछी जाती है कि वो किस कंट्री के साथ हुई है।
न्यू डायरेक्टर कौन है इस समय बीएसएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के? तो पंकज कुमार सिंह। ठीक है, अगला है स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लद्दाख आपका अभी यूनियन टेरिटरी घोषित हुआ है। ठीक है, सो अभी क्या कहते हैं, ये आपका क्या डिक्लेयर किया गया? तो ये आपका जो यहाँ का स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया गया वो आपका हिम तेंदुआ है। और स्टेट बर्ड कौन है यहाँ की? ब्लैक नेक क्रेन। ठीक है, ये इसी साल आपकी की गई है। पीएम मोदी ने इशू किया था 125 रुपये का कॉइन ऑन द ओकेजन ऑफ हुज मार्क। ठीक है, तो अभी रिसेंटली में पीएम मोदी ने आपका 125 रुपये का कॉइन इशू किया था। तो ये 125वीं जयंती थी किसकी? शील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 125 रुपये का कॉइन आपने ओकेजनली उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, बट वो सिर्फ मेमोरियल पर्पज़ के लिए। अगला है नेक्स्ट, रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 से गई है, इम्प्लीमेंटेड किया गया है। सेकंड तो कौन सा सेकंड स्टेट रहा है? तो आपका सेकंड स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन पहला एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी 2020 की किसने इम्प्लीमेंट करी थी? कर्नाटक ने। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन। ठीक है, ये मोस्टली एक्सपेक्टेड है। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये किसके ऊपर बेस्ड है आपका? तो ये कह सकते हो 5+3+3+4। ठीक है, इस बेसिस पे आप रखा गया है। तो ये 5 तक के मतलब प्री नर्सरी, नर्सरी और क्या कहते हैं, हाँ प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये पहले तो ये थर्ड तक का ये, फिर फोर्थ फिफ्थ थर्ड ये हो गया, सेकंड तक का ये था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये, 6 7 8 और ये पूरा 12 तक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 5 3 8 8 3 11 11 4 15 साल का पूरा स्कूल का टेन्योर रहेगा 12th क्लास तक का। तो इस बेसिस पे आप सीबीएसई अपना कंडक्ट कराएगा। नेक्स्ट है सिंगल डोज वैक्सीन फॉर कोरोना अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज़ इन इंडिया अगस्त 2021। ठीक है, तो सिंगल डोज वैक्सीन कोरोना अप्रूव करी थी इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो ये कौन सी थी? जॉनसन एंड जॉनसन आपकी कोरोना थी जो कि इमरजेंसी यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। देन नेक्स्ट है हमारा कि मेडल हैज़ बीन वन बाय द इंडियन मेंस हॉकी टीम इन द ओलंपिक आफ्टर 41 ईयर्स। ठीक है, तो कौन सा मेडल जीता हमारी भारतीय टीम ने मेंस हॉकी टीम में जो कि 41 ईयर्स के बाद जीता गया? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज इवेंट था वो। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में स्पोर्ट्स में, वो क्या था? तो उसको फिर क्या क्या मतलब वो एथलीट से रिलेटेड थे। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? एथलीट स्पोर्ट से। और किस चीज़ में? भाला फेंक में। ठीक है, और इन्होंने कितने मीटर का रिकॉर्ड किया था? तो ये भी पूछा जाता है। तो 87.58 मीटर का रिकॉर्ड किया था, तब जाके गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट है 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टेट कौन सा रहा? ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेट था कोविड-19 वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट किया, ये भुवनेश्वर सिटी है। फिर मुस्लिम वुमेन राइट्स डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड के कब किया गया मुस्लिम वुमेन्स राइट डे सेलिब्रेट? 1 अगस्त 2019 को। ठीक है, और ये ट्रिपल तलाक के ऊपर बेस्ड है। तो मुस्लिम राइट सेलिब्रेट 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड रिसेंटली जो किया गया है, ये आपका किसके ऊपर है? साइरस पूनेवाला। ठीक है, कोविशील्ड वैक्सीन निर्माण के लिए इसको जाना जाएगा, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है साइरस पूनेवाला को। 76 सेशन यूएनजीए का हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल्ला सईद। ठीक है, तो यूएनजीए दैट मीन जनरल असेंबली से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है 76 के? अब्दुल्ला साहिद सही। नेक्स्ट है स्टेट लॉन्च द देव आर्यन स्कीम टू प्रमोट द आयुर्वेद। ठीक है, तो आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गई थी स्कीम, देव आर्यन स्कीम। तो ये किसी स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश द्वारा। मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेनाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हेल्ड हुआ? तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री की एक सेनाई कॉपरेशन हेल्ड हुई थी जो चाइना के साथ, तो ये ताजिकिस्तान में हुई थी। ठीक है, जो कि ताजिकिस्तान में दुशांबे जो कि वहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट है आपका ढोलावीरा। ठीक है, तो ढोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ढोलावीरा हेरिटेज लिस्ट बाय द यूनेस्को। तो ये कहाँ पे आपका क्या कहते हैं इसको, क्या कौन से स्टेट में ढोलावीरा? गुजरात में। ठीक है, और ये 40th हेरिटेज लिस्ट में जुड़ गया हमारे कंट्री का यूनेस्को द्वारा। स्टेट इनॉग्रेटेड द ग्रेटर सब्र वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका? मेघालय। कौन से स्टेट ने किया था? मेघालय ने क्या किया है? ग्रेटर सहारा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। एंड ऑर्डिनरी लाइफ की बुक किसने लिखी है? तो अशोक लवासे। ठीक है, तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अक्सर देखने को मिलते हैं। ये अगला है नेक्स्ट टेम्पल से रिलेटेड, तो रुद्रेश्वर टेम्पल भी आपका हेरिटेज लिस्ट में नवाजा गया है यूनेस्को द्वारा। तो ये कहाँ है आपका? तेलंगाना में। दैट मीन्स दो आपके चुने गए थे मोस्टली, 39th एंड 40th। ठीक है, तो एक ढोलावीरा और रुद्रेश्वर टेम्पल आपके दोनों आपके किए गए थे यूनेस्को द्वारा। एक 39th पोजीशन पे था और एक 40th। ठीक है, तो आपका ढोलावीरा गुजरात में है और रुद्रेश्वर तेलंगाना में है। नेक्स्ट है अवॉर्डेड द वुमेन्स फुटबॉल और फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, बाय द AIF। तो ये फेडरेशन है, ये भी फुटबॉल का। तो ये वुमेन्स का कौन जीता है? तो नंगगोम पाला देवी को मिला है। ठीक है, अवार्ड किया गया फुटबॉल वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर संदेश जीगान को मिला है।
टूर सिटीज़ ऑफ इंडिया बाय यूनेस्को, तो ये आपकी कौन थी जो यूनेस्को द्वारा सर्टिफाइड हुई हैं अभी, ग्वालियर एंड ओरछा। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्टोरी, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बिमल जलन, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका लोगो भी है, तो बिमल जलन द्वारा ऑथर ऑफ द बुक का नाम आ जाएगी। और नेक्स्ट है आपका अगला, स्टेट स्टार्टेड द फर्स्ट पीओडी टैक्सी सर्विस इन इंडिया, ठीक है। तो कौन से स्टेट द्वारा पहली पीओडी टैक्सी सर्विस स्टार्ट की गई थी, तो ये यूपी के द्वारा ही की गई आपकी, ठीक है, पहली पीओडी टैक्स। नेक्स्ट है फर्स्ट रैंक स्टेट फॉर एनीमिया फ्री इंडिया इन इंडेक्स, ठीक है। तो एनीमिया फ्री इंडेक्स आपका कौन सा स्टेट है इंडिया का, मध्य प्रदेश। तो ये भी मोस्टली इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एनीमिया मुक्त कौन सा भारत का देश, कौन सा राज्य हो गया है, मध्य प्रदेश। पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ सेटअप किया जाना है, पटना बिहार में। फुटबॉलर वन द यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड, ठीक है। तो कौन सा फुटबॉलर था जिसने यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड जीता, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। विनर ऑफ द मेंस कैटेगरी ऑफ विंबलडन 21 चैंपियनशिप, ठीक है। तो किसके द्वारा है विनर ऑफ द मेंस कैटेगरी, तो ये है आपके नोवाक जोकोविच, ठीक है। और वुमेंस में कौन है, एशल बाल्टे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। इंडिया फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेरियन सेंटर सेटअप कहाँ किया गया था, गांधीनगर गुजरात में। इंडियन आर्मी हैज़ नेम्ड द फायरिंग रेंज ऑफिसर के नाम से जाना गया, ये भी अच्छा आप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इंडियन आर्मी में का ही है, तो इंडियन आर्मी का क्या है कि नेम्ड एज द फायरिंग रेंज ऑफिसर के नाम से किस एक्ट्रेस का लिखा गया था, विद्या बालन, ठीक है। तो एक मतलब विद्या बालन के नाम पे ही फायरिंग रेंज ऑफिसर को चेंज किया गया। नेक्स्ट रिसेंटली डिस्कस्ड कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड, ठीक है। तो ये रिसेंटली में काफ़ी फेमस हुआ था कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो कहाँ लोकेटेड है, तमिल। वैसे भी ज़्यादातर आपके जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं वो तमिलनाडु या बेंगलोर में ही देखने को मिलते हैं, बट ज़्यादातर तमिलनाडु में ही होते हैं, साउथ साइड में। प्रोजेक्ट बोल्ड डिस्कस रिलेटेड टू कहाँ है, बैम्बू बास लैंड इन ड्राउट, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एक ऐसा बैम्बू बास का जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट बोल्ड है, तो ये जितने भी ड्राउट एरिया से रिलेटेड लैंड है उनके ऊपर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू क्रिएट न्यू मिनिस्ट्री, ठीक है। तो एक नई मिनिस्ट्री अनाउंस करी है गवर्नमेंट ने, तो सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। तो ये अमित शाह द्वारा इसको क्या कहते हैं प्रमोट किया गया था कि सहकारिता मंत्रालय को रिसेंटली अनाउंस किया गया एज ए न्यू मिनिस्ट्री रूप में। 67th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट कब किया जाता है, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। ये अब इस बार से किया जाने लग गया, 2 से नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। उसका थीम क्या रखा गया था इस बार का, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। 76 सेशन UNGA का कहाँ एड्रेस किया गया था, किसके द्वारा एड्रेस किया गया, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 76 सेशन था वो इंडिया में किसके द्वारा एड्रेस किया गया था, नरेंद्र मोदी द्वारा। PM ने रिसेंटली रिसीव द SDG प्रोग्रेस अवार्ड, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो कि रैंक मिली है वो SDG प्रोग्रेस अवार्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिलेटेड, तो ये किसको मिला है, बांग्लादेश के शेख हसीना के नाम पे, ठीक है। अगला है चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है, विवेक राम चौधरी, ठीक है। पहले कौन थे, भदौरिया। फिर समुद्र शक्ति 3 को ऑर्गेनाइज किसने किया, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया में है समुद्र शक्ति का। स्टेट फाउंड इंडेक्स आपका किस बिग सिटीज़ में है, गुजरात में। और सबसे छोटा स्टेट कौन सा, गोवा। और यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। सबसे बड़ा अंडमान निकोबार आइलैंड है जो कि सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, बट अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर भी अब बन गया, तो बट ये यूनियन टेरिटरी स्मॉलेस्ट में ही आते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। और स्ट्रीट फूड इंडेक्स के हिसाब से गुजरात। 9th मेंबर कंट्री ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन कौन है, ईरान। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 का रैंक 46 किसको थी, स्वीडन को। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु रिलीज द बुक साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पब्लिश, ठीक है। तो साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया करके एक बुक है, तो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, आपके राजनाथ सिंह के द्वारा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे बनने के लिए आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, ठीक है। तो ऐसे ही आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट पर जाके सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स इंटरनेशनल मोस्ट 2021 के। तो ऐसे ही आपको और वीडियोस भी देखने को मिलेंगी बुक्स एंड ऑथर के ऊपर बेस्ड। अगला हमारी वीडियो उसी के ऊपर की जाएगी। धन्यवाद।